मित्रों नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ शब्दों के बारे में जिनका अर्थ न जानते हुए भी हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ प्रयोग करते रहते हैं और सही अर्थ नहीं होता, जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए उससे इसका भिन्न अर्थ निकलता है। लेकिन हमें इसकी जानकारी ना होने के कारण हम धड़ल्ले के साथ इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। आज हम चर्चा करना चाहेंगे आपके समक्ष सत्य, असत्य और मिथ्या के बारे में। मित्रों, सत्य से हम सभी अवगत हैं। सत्य परम ब्रह्म है, अर्थात सत्य वो है जिसमें न कभी कोई परिवर्तन हुआ, न परिवर्तन हो सकता है और न ही किसी तरह का परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य अनंत काल से पूर्व दिशा में उगता है। आज भी सूर्य पूरब से ही निकलता है और जब तक यह सौर मंडल रहेगा, सूर्य हमेशा पूरब दिशा से ही निकलता रहेगा। असत्य शब्द ठीक इसके विपरीत है, जहाँ वास्तविकता का अभाव होता है, जो वास्तविकता के धरातल से कोसों दूर होता है। अर्थात असत्य सत्य का ठीक विपरीत है। यदि हम कहें कि सूर्य पश्चिम से उगता है तो यह बात किसी को भी विश्वास करने के योग्य नहीं है और निश्चित तौर पे यह एक असत्य है। यदि मैं मान लूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं लोगों से कहने लगूँ कि मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हूँ, तो लोग निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और यह एक असत्य है। असत्य असत्य ही होता है, आप चाहे लाख कोशिश कर लें। एक कहावत है वैसे कि यदि 100 बार एक झूठ बोलिए तो वो जो है असत्य जो है वो सत्य हो जाता है, लेकिन नहीं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। दूसरा कहावत ये भी है कि झूठ के कभी पैर नहीं होते, और यह बिल्कुल सही बात है। यदि हम बार बार कोशिश कर लें, बार बार झूठ बोलें, तो हो सकता है कि हम स्वयं तो सोचने लगें कि यह बात सत्य है। यदि मैं रोज़ कहूँ कि मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, मैं अंबानी हूँ, या फिर मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो हो सकता है कि मेरा मन ये मानने लगे कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, लेकिन दुनिया कभी नहीं मानेगी कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और ये निश्चित तौर पे असत्य है। जो तीसरा शब्द है वो सबसे ज़्यादा भ्रामक है और वो शब्द है मिथ्या। मित्रों, मिथ्या का जो शब्द है वो लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और अक्सर लोग जो है मिथ्या शब्द का इस्तेमाल असत्य के स्थान पर करते हैं, लेकिन नहीं। मिथ्या एक ऐसा शब्द है जो सत्य और असत्य दोनों के बीच की स्थिति है, जिसे हम भ्रम की स्थिति भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंधेरे में हमने एक रस्सी का टुकड़ा देखा और हम समझ बैठते हैं कि ये सांप है, लेकिन जब वहाँ हम रोशनी डालते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ये तो एक रस्सी का टुकड़ा है। ये जो भ्रम की स्थिति थी, इसी को हम मिथ्या कहते हैं। हम दर्शन की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि दर्शन में तो ये कहा गया है कि ईश्वर सत्य है और बाकी जो भी है ये जगत मिथ्या है। ये एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसकी व्याख्या संभव नहीं है इस समय करना। हम सिर्फ अर्थ पर ही जाते हैं और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि जो मिथ्या शब्द है उसका अर्थ हमें समझना चाहिए, और जो आम तौर पर हम मिथ्या का प्रयोग असत्य के लिए करते हैं, हमें उससे बचना होगा। मिथ्या वह स्थिति है ही नहीं जिसे हम सत्य से जोड़ सकें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे सत्य के विषय में, असत्य के विषय में और मिथ्या के विषय में, और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों शब्दों के अर्थ के बारे में जो इनकी अवधारणा है उससे हम थोड़ा बहुत ज़रूर परिचित हुए होंगे। ऐसे ही अनेक शब्द हैं हिंदी में, मैथिली में, उर्दू में और अंग्रेजी में, जिनके अर्थों की सही जानकारी हमें नहीं प्राप्त है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट अर्थ हमें नहीं पता होता और हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कभी कभी अर्थ में अनर्थ हो जाता है। तो फिर इससे बचने के लिए हम अगली कड़ियों में भी चर्चा करते रहेंगे विभिन्न शब्दों के बारे में, कुछ हिंदी के शब्दों के बारे में, मैथिली के शब्दों के बारे में और अंग्रेजी के शब्दों के बारे में। उम्मीद है
आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई और मैं आपका इसके लिए अभी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे हम मिलते रहेंगे और इन शब्दों के बारे में, शब्दों के अर्थ के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।